प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी। सबको परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, उसका फजल आप सबके ऊपर बना रहे। ये बाप बेटे का रिश्ता होता है कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे सबके साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है। इसीलिए उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, आदम को बनाया कि मेरे से बात करें, संगति रखे मेरे साथ। बाकी तो सब कुछ बन गया था, सब कुछ था। स्वर्ग दूत उसके स्वर्ग में हैं बहुत सारे, और ज़मीन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर रची, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मेरे साथ कोई बातचीत करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके नज़दीक है। इसलिए बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। बाहर कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। परमेश्वर आपके पास है, आपके नज़दीक है। परमेश्वर कहते ना, बाहर जान दी लोड़ नहीं, मन खोज करे लब पैना है। सत संगत विच वसदा आपे ए बाणी दा कहना है। नाम जपना एक मन होके रहना सदा अडोल। बंदिया हालेलुया हालेलुया की महिमा कर, उसकी स्तुति कर, उसकी बड़ाई कर, उसकी वंदना कर। परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपके पास, आपके भीतर है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं, आपके नज़दीक रहता है। और बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर अब स्वर्ग में नहीं, हमारे बीच में। बाइबल कहती है उसने डेरा कर दिया, डेरा लगा दिया हमारे बीच में, आपके इर्द गिर्द, आपके भीतर रहता है परमेश्वर। और वचन कहता है, अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की, इसहाक के साथ बातें की, यकूब के साथ बातें की, परमेश्वर ने शैमुल के साथ बातें की। और बाइबल बयान करती है मूसा के साथ भी परमेश्वर ने बातचीत की, जिसके बारे में हम थोड़ा देख सकते हैं। निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 2 से 6 वचन तक लिखा है बाइबल के अंदर कि और जब परमेश्वर के बारे में लिखा है, कि लिखा है, ध्यान से हम सुन सकते हैं, आप खोल सकते हैं, बाइबल नोट कर सकते हैं वचन को। लिखा है, और परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी के अंदर से आग की लौ के समान उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर झाड़ी की ओर देखा कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। मूसा को क्या नजर आया कि झाड़ी नजर आ रही है, झाड़ी जल रही है, आग लग रही है उसके अंदर, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही झाड़ी। और बाइबल बयान करती है, जैसे वो मूसा उधर मुड़ा, नजदीक जाता है देखने के लिए, तो झाड़ी के अंदर से आवाज आती है। तो भाई हवा परमेश्वर ने देखा कि मूसा आ रहा है उसकी ओर। तो परमेश्वर ने कहा, तभी परमेश्वर ने कहा उसे, हे मूसा, हे मूसा, पुकार कर परमेश्वर ने बोला उसे। तो वो कहता है, क्या आ गया है? मूसा कहता है, क्या आ गया है? इसका मतलब परमेश्वर बातचीत करना चाहता था। लंबे समय से परमेश्वर की इच्छा रहती है कि परमेश्वर आपसे, हमारे साथ, सबके साथ बात करें। तो काफी टाइम से परमेश्वर उसके ऊपर नजर लगाए हुए था। एक टाइम आया, एक समय आया और परमेश्वर ने बातचीत की। मूसा कहता है, क्या आ गया है? प्रभु कहता है, अपनी जुत्ती उतार के इधर आ, क्योंकि भूमि जहां तू खड़ा है ये पवित्र है, ये शुद्ध है। हालेलुया। प्रभु के प्यारों में बताना चाहता हूं, उससे पहले वो भूमि पवित्र या शुद्ध ऐसा नजर नहीं। मूसा हमेशा उसी पहाड़ी के ऊपर आते जाते, और भी लोग आते जाते होंगे, और भेड़ बकरी चराना, जा कोई माल डंगर को लेके जाना, वहां पे काम करते थे सब लोग, आते जाते हैं। मूसा भी आता जाता रहता होगा वहां पे। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है और मूसा की मौजूदगी वहां पे रहती है, दोनों का मिलाप होता है, तब वो भूमि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन की भूमि है, हमारा शरीर एक जीवन की भूमि है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे बीच में रहता है, तो इसीलिए कि जब आप पवित्र होते हैं, हमारी जीवन की भूमि पवित्र रहती है, सोच विचार पवित्र रहते हैं, तो परमेश्वर उतरता है बातचीत करने के लिए। परमेश्वर कहता है भूमि पवित्र है, ये शुद्ध है। हालेलुया। तो भूमि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। कब होती है? जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। आप जहां भी खड़े होते हैं, वो जगह, वो स्थान पवित्र हो जाता है। भले आपका घर क्यों नहीं, आपका बिजनेस वाली जगह नहीं, तो यहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आपके खेत में रहते हैं, काम करते हैं, जहां कहीं भी होंगे, तो पवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके भीतर रहता है, आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है, वो दूर नहीं है आपसे।
इसीलिए वचन कहता है वो पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि कैसे होगी? फिर मैं फिर बताना चाहता हूं, तब भी हुई ना जब परमेश्वर के साथ बातचीत होने लगी और परमेश्वर की मूसा के साथ बातचीत होने लगी, तो आपका घर, आपका परिवार, आपका स्थान पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र स्थान में परमेश्वर वास करता है, पवित्र जगह पे वास होता है उसका। जहां वो रहते हैं, एक हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। पर अशुद्ध आत्मा, अंधकार, अशुद्ध चीजें वे वहां नहीं रह सकती, जिसका लोगों को डर रहता है, भय रहता है। आपको फिर नहीं रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे आपके अंदर, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा फिर। इसलिए भूमि पवित्र हो जाती है, जीवन पवित्र हो जाते हैं। जहां पवित्रता आती है वहां ज्योति आती है, चानन आता है, प्रकाश आता है वहां पे। तो जब परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तब भी होता है ये। स्टीफन को देखते हैं, बाइबल में लिखा है जब उसके ऊपर पथरवाह हो रहा था, पत्थर मार रहे थे लोग, लेकिन घुटने टेके हुए परमेश्वर की ओर ताक रहा है कि मैं एक परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वर्गीय सिंहासन पे खड़ा हुआ देखता हूं। तो उसका चेहरा जो है एक दूत के समान, एक रोशनी, ज्योति के समान चमकने लगता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ एक हो गया। बातचीत होती थी परमेश्वर के साथ उन लोगों की, परमेश्वर उनसे बात करता। और बाइबल बयान करते हैं जब मूसा परमेश्वर के साथ घुल मिल गया, अच्छी तरह बंदगी में एक हो गए, तब 40 दिन के बाद जब पहाड़ से नीचे आता है मूसा, तो उसका चेहरा चमक रहा, कोई देख नहीं पाता था उसको, उसका चेहरा एक सूर्य के समान चमकने लगा। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु की संगति में एक हो जाते हैं, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके जीवन में चमक आएगी, आपके काम भी चमकने लगेंगे, आपकी हर एक चीज में एक नया बदलाव आ जाए। तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में, उसकी पवित्र उपस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप परमेश्वर से बात करेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की हजूरी में रहें। परमेश्वर आपके भीतर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब परमेश्वर के साथ आप एक हो जाते हैं, भाई शैतान का, दुष्ट आत्मा का, जादू टोने का कोई काम नहीं, वहां अंधकार का कोई काम नहीं। आप ज्योति में, आप चानन में, आप प्रकाश में हैं। क्योंकि बाइबल बयान करती है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी इस बात को बोला, यूहन्ना 8:12 में लिखा ना, तो आप ही लिखा बाइबल में, तेरा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में, अंधेरे में न रहेगा, बल्कि जीवन की ज्योत पाएगा। प्रभु के पीछे चलने से, प्रभु के साथ संगति रखने से आपके जीवन से अंधेरे के, अंधकार के काम खत्म हो जाते हैं, अंधकार चला जाता आपके जीवन से। क्योंकि आपकी बातचीत किससे होने लगी? ज्योति से बात हो रही है आपकी, आपकी बात परमेश्वर से हो रही है, वो ज्योति है, प्रकाश है, चानन है, तो अंधेरे के काम खत्म। तो इसीलिए आप परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर इंतजार करता है कब उसका बेटा, उसकी बेटी उसके साथ बैठे, बातचीत करें। वो खुद जमीन के ऊपर आता है, उतरता आके बातचीत करना चाहता है। अब वो पवित्र आत्मा के रूम में आपके बीच में, आपके भीतर रहता है। इसीलिए आप आत्मा में होके प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर बढ़े, अंधकार के, अंधेरे के काम चले जाएं, और परमेश्वर की न्याय, आप ज्योति के न्याय, रोशनी के समान, आप चानन उजाले के साथ आप चमकने लगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप बढ़िए परमेश्वर में, आत्मा में बढ़िए, दुआ में बढ़िए, उसके अभिषेक में बढ़िए, उसके साथ बातचीत कीजिए। आप परमेश्वर के साथ एक हो जाइए प्यारे अजीज। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर के नजदीक आओ, वो तुम्हारे नजदीक आए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो इंतजार करता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके साथ बातचीत करे। वो तैयार, रेडी है, आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके संग रहता है, वो हमेशा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।